दोस्तों, आज आपके लिए प्रस्तुत है कत्ल का रहस्य। एक और चित्र दोस्तों। मनमोदी प्राइवेट जासूस एजेंसी खोलने से पहले फौज में था। रिटायर होने से 3 महीने बाद से चल रहे धंधे वो अच्छी खासी कमाई करने के साथ साथ काफ़ी संतुष्ट भी था। एक दिन, हेलो प्राइवेट जासूस मनमोदी स्पीकिंग। मिस्टर मनमोदी, मैं रेलवे स्टेशन से बोल रहा हूँ और मुसीबत में हूँ, फंस चुका हूँ। चुक 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 दर 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 दर। अगले ही पल दूसरी ओर से ट्रेन की आवाज़ गड़गड़ाहट में दब गई। कुछ सेकंड बाद ट्रेन का शोर कम होते ही हेलो मुझे हेलो मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, आप बोलते जाइए। अगर तुम्हें 2 आदमी मेरा पीछा कर रहे हैं, उनका इरादा खतरनाक होता है, तो उनके पीछे छुड़ाने के असमर्थ हूँ। क्या मेरी मदद के लिए आ सकते हो? अगर तुम्हें उनसे खतरा है तो पुलिस की सहायता क्यों नहीं लेते? कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें पुलिस तक ले जाना उचित नहीं होता। मैं वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहा हूँ। अपाहिज होने के कारण मैं हमेशा व्हीलचेयर पर होता हूँ, इसलिए पहचानने में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। पुलिस जल्दी आ जाइए। फिलहाल कोई केस हाथ में न होने के कारण उन्हें उस अपरिचित व्यक्ति से मिलने का फैसला कर लिया। हेलो मनमोदी साहब, आपके ऑफिस बंद कर दिया? हाँ लाल साहब, मेरा धंधा तुम्हारी ट्रैवल एजेंसी के धंधे जैसा है, बिजी नहीं है। आज पूरे 1 हफ्ते बाद एक केस मिला है, उसी सिलसिले में जाना पड़ रहा है। बांके बिहारी लाल ट्रैवल एजेंसी का मालिक था। ऑफिस मनमोदी के दफ्तर के बराबर में था। मनमोदी अक्सर अपने जासूसी कारनामे बड़ा चढ़ाकर सुनाया करता था। बदले में मनपसंद विस्की पीने को मिल जाया करती थी। अच्छा लाल साहब, कल मिलेंगे। ज़रूर। बहुत दिनों हुए तुमसे कोई किस्सा सुना नहीं सुनाया। और फिर इंटर इंटरेस्ट खराब में बोतल कब से यूं ही रखी हुई है। बस थोड़ा इंतज़ार करो। समझो आपके ख़त्म करने का वक्त आ गया। समझो उसके ख़त्म करने का वक्त आ ही गया है। अपनी कार से रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसने आज वेटिंग रूम छान मारा, मगर उसे कोई अपाहिज नजर न आया। कहाँ गया वह? उसने कुछ देर इंतज़ार किया, फिर एक्सक्यूज मी, आप यहाँ एक वेटिंग रूम में कितनी देर से हैं? 1 घंटे से ऊपर हो गया है। क्यों? क्या आपको व्हीलचेयर पर कोई व्यक्ति नजर आया था? नहीं, मैंने ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं देखा। मनमोदी सीधी वापस लौट पड़ा। या तो पीछा करने वाले के हाथ चढ़ गया या फिर डर के कारण कहीं छुप गया है। और जैसे ही अपने फ्लैट में पहुंचा, टिन टिन। हेलो, तुम्हारा एक खास क्लाइंट तुम्हारे ऑफिस में इंतजार कर रहा है। ऑफिस में? लेकिन हेलो हेलो। उसके फ्लैट उसने फ्लैट का ताला लगाए उसने फ्लैट का ताला लगाया और सीधे अपने ऑफिस में पहुंचा। ताला खुला हुआ है और सचमुच कोई अंदर है। और दूसरी तरफ से लाइन कट गई। जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, हूँ माई गॉड, इसे उसे किसी गड़बड़ी की आकांक्षा तो जरूर थी, मगर उसकी लाश की कल्पना हरगिज न की थी। उन्हें मेज पर पर्स की जिप खोली और मेज पर उल्ट दिया। उसके अंदर निकले सामान में ध्यान से पहले एक पेनोग्राम का केंद्र हुआ। डियर किटी, एक बाप को अपने जवान बेटे की मौत का इतना दुख होता है, यह आज मालूम हुआ। जान अंतिम संस्कार हेतु तुम्हें उसके शव को लेकर तुरंत लौट आओ। अगर कोई परेशानी हो तो एंथनी से मिलना, वह ताबूत इत्यादि का सारा इंतजाम कर देगा। अल्बर्ट डसूजा। और पनोग्राम दिल्ली सिंगापुर भेजा गया था। इसके अलावा उसके पास पर्स से निकला पासपोर्ट, उसी दिन सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट का टिकट था। अंतिम था जब जेब से
अन्य कोई काम की चीज़ नहीं मिली तो उन्हें पुलिस को सूचित करना समझा। हेलो इंस्पेक्टर सुनील, मैं मनोज जी बोल रहा हूँ, तुम्हें एक कत्ल की सूचना देना चाहता हूँ। कत्ल का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर सुनील बम की तरह फट पड़ा। हेलो मनोज जी, अ- अगले हफ्ते से 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे कारण किसी झमेले में फंस गया तो अपनी छुट्टियां कैंसिल करनी पड़ी तो तुम्हारी छुट्टी कर दूंगा। मेरी तरफ से कोई झमेला नहीं है। प्लीज़ अब तुम जल्दी से मेरे ऑफिस पहुंच जाओ, क्योंकि यह लाश मेरे साथ अधिक देर तक यहाँ नहीं रह सकता। और आधे घंटे बाद मिस्टर सी, हर तरफ से फिर फिंगरप्रिंट ले लो। यस सर। आवश्यक कार्यवाही का निर्देश देने के बाद, हाँ तो अब सुनाओ, क्या किस्सा है? लड़की कौन है और इसकी कत्ल कैसे और किसने किया? इसका नाम किटी है और यह अल्बर्ट डिसूजा नाम के आदमी के बेटे जॉन की पत्नी है। ये बातें मुझे इसके पर्स में मिले पेनोग्राम, पासपोर्ट, एयर टिकट से मालूम हुई और इसके अलावा कुछ नहीं जानता। तीनों चीज़ें देखने के बाद, देखो मिस्टर मनमोहन जी, कत्ल तुम्हारे दफ्तर में हुआ है और तुम कहते हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम। नहीं, यह मुझे फंसाने की एक ज़बरदस्त चाल है मालूम होती है। शुरू से सुनाता हूँ। सारी कहानी सुनाने के बाद, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि लड़की तुम्हारे पीछे आई और किसी ने इसका कत्ल कर दिया। मगर सवाल यह है कि यह बात तुम्हें खुद नहीं मालूम कि यह तुमसे मिलने यहाँ आई थी, या किसी और को कैसे मालूम हुई? हो सकता है हत्यारा इसका कोई खास आदमी हो या फिर वह इसके साथ आया हो। तभी सर सारा काम निपट गया। ठीक है, लाश को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कुछ देर बाद तुम्हारी सच्चाई की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। कत्ल के समय तुम अपनी दूसरी जगह उपस्थित होने का सबूत देना होगा, ठीक है? और लिफ्ट द्वारा नीचे उतरते ही बिना बिना मुझसे पूछे कहीं बाहर मत जाना। तुम्हें कभी भी थाने में बुलाया जा सकता है। मैं तो घर पे ही रहूँगा। अपने पैरों पर कोई बार अपने पेशे में कई बार साजिशों का शिकार हुआ, मगर कत्ल के इल्ज़ाम की नौबत कभी नहीं आई थी। अतः इस संबंध में सोच समझ कर वह रात को सो नहीं सका था। उसने फोनोग्राम के अनुसार वह सिंगापुर से अपने पति का शव लेकर आने वाली थी। क्या वह इसी विषय में मुझसे मिलना चाहती थी? अलबत्ता डिसूजा के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। कल सुबह उससे उसी से मिलूंगा। और सुबह होते ही, इतनी सुबह किसका टेलीफोन होता है? और अगले ही पल, हेलो मनोज स्पीकिंग। मिस्टर मनोज जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार किटी की मौत शाम 5 से 5:30 के बीच हुई है और मैं दफ्तर बंद कर 5 बजे वहां से निकल गया था। लाल ट्रेवलिंग एजेंसी का मालिक लाल इस बात का गवाह है। मैंने रेलवे स्टेशन पर तहकीकात कराई। रेलवे स्टेशन पर एक गार्ड ने तुम्हें बयान की पुष्टि की है। 6 बजे के करीब तुम्हें उसे वेटिंग रूम के बाहर निकलते देखा है। लेकिन एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तुम्हारे दफ्तर से स्टेशन पहुंचने में कार से लगभग पौना घंटा लगता होगा, और शायद इतना ही समय उस फोनकर्ता को भी स्टेशन के ऑफिस पहुंचने में लगा होगा। अर्थात 5:45 के करीब वहां पहुंचा होगा, जबकि किटी का खून 5 और 5:30 के करीब हुआ है। इस एंगल से मनमोजी ने सोच ही नहीं रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही थी तो वाकई फोन करता कत्ल कातिल नहीं किया। फोनकर्ता को कातिल नहीं ठहराया जा सकता। तुम्हें पूरा यकीन है कि फोन रेलवे स्टेशन से ही किया गया था? हाँ, फोन
रेलवे स्टेशन से किया गया था। मैंने फ़ोन के पीछे रेल की चुक चुक की गड़गड़ाहट सुनी थी। मैं अल्बर्ट डिसूज़ा के पास गया। तुम्हारा वह तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन उन्हें श्याम लेकिन उसके पास जाने से पहले मुझे थाने में आकर मिलो। ओके कहकर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। कुछ देर बाद किटी सिंगापुर से अपने पति की लाश लेकर आई थी और लाश का ताबूत अल्बर्ट डिसूज़ा के पास छोड़ने के बाद वह तुरंत वापस लौट पड़ी। शायद उसे तुमसे मिलने की जल्दी थी, लेकिन वह तुमसे क्यों मिलना चाहती थी यह समझ में नहीं आया। बस एक गुत्थी है जिसे सुलझाने पर कत्ल का मकसद मालूम हो सकता है, लेकिन कैसे? बताओ, वह मुझे क्यों मिलना चाहती थी? देखो मिस्टर, प्राइवेट जासूस को अधिक पसंद नहीं करता, मगर तुम्हें मुझे सहयोग नहीं दिया तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। मेरी तरफ से तुम्हें पूरा सहयोग मिलेगा, मेरा यकीन करो। इस विषय में कुछ नहीं जानता। हाँ, अल्बर्ट डिसूज़ा से मिलने के बाद शायद मैं तुमसे निष्कर्ष पर पहुंच सकूं। ठीक है, तुम मिस्टर डिसूज़ा से मिल लो, लेकिन तुम दोनों के बीच जो भी बातें होंगी मुझे बतानी होंगी। मंजूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। और उसी दिन बा- और कुछ देर बाद, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम मनोज है इंस्पेक्टर। सुनील ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। प्लीज़ कम इन। और मिस्टर डिसूज़ा, मुझे बेहद अफसोस है कि पहले आपके बेटे की मौत हुई और अब आपकी बहू किटी की। जॉन एक एक्सीडेंट में मरा, मगर किटी का कत्ल हुआ। उसके कातिल की खोज करना चाहता हूँ और यह काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। लेकिन लेकिन उसके कातिल को तो पुलिस ढूंढ रही है। मैं भला उसे क्या दखलांदाजी कर सकता हूँ? मुझे तो उस पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, और यह सारा इल्ज़ाम तुम पर थोपने की कोशिश में लगा है। मुझे इस केस पर लेने की कोई एतराज़ नहीं है। इंस्पेक्टर सुनील ऐसा नहीं होने देगा। इंस्पेक्टर सुनील को तुम चिंता मत करो, गृह मंत्री से मेरा बहनोई है। तो ठीक है, आप अब आप पहले बताइए कि आपका बेटा और बहू सिंगापुर क्यों और कब आए थे? मेरा एक्स मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का धंधा है जॉन, इसी सिलसिले में अक्सर सिंगापुर जाता रहता है। इस करीब एक डेढ़ महीने पहले घूमने के उद्देश्य से किटी के साथ उसके साथ आई थी, और फिर उसने संक्षिप्त में जो कहानी मनोज जी को बताई, उसके अनुसार पिछले हफ्ते किटी के ट्रंक कॉल आई थी कि जॉन एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में चल बसा। उसे समुंदर उसे समुंदर में उसका शव 3 दिन बाद प्राप्त किया गया। और उससे आगे बताया, सिंगापुर में मेरा एक मित्र एंथनी रहता है। कल सुबह मुझे उसका एक टेलीग्राम मिला। देखो। मनोज जी ने टेलीग्राम लिया और पढ़ने लगा। डियर अल्बर्ट, किटी जॉन का शव लेकर आज रवाना हो रही है, लेकिन मेरा ये मशवरा है कि ताबूत खोलकर उसके सिंह देखने की तकलीफ मत उठाना, क्योंकि वह पहचान जाने की स्थिति में नहीं है। एंथनी, एक बात समझ में नहीं आ रही कि किटी के जॉन का ताबूत अपने पास छोड़ने के तुरंत बाद मेज से मिलने ऑफिस क्यों गई? इस मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका जवाब तुम्हें हिंदुस्तान में नहीं, सिंगापुर में मिल सकता है। तो क्या मुझे सिंगापुर जाना पड़ेगा? हाँ, मैंने आज रात की फ्लाइट की तुम्हारी सीट रिजर्व करा दी है। दोपहर को टिकट भी मिल जाएगी। फिर वह अंदर गया और 100 के नोटों की 2 गड्डियाँ लेकर मनोज जी के हवाले किया। मैं तो बर्बाद हो ही गया हूँ, मगर इस बर्बादी के पीछे जिसका हाथ है उसे चैन से नहीं रहने देना चाहता। लो, 20,000 रुपये, बाकी जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा। आप चिंता न करें मिस्टर डिसूजा, मैं आपकी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, अभी तो मैं आप अपने दफ्तर जा रहा हूँ। दोपहर के बाद पुनः मिलेंगे। तब तक आप
की एक तस्वीर, एंथनी का पता और टिकट इत्यादि तैयार रखना। ओके। और दोपहर के बाद मनोज जी ऑफिस में एक फ़ोन मिला। मनोज जी रिसीव उठाया। उसे मनोज जी के कान में डिसूजा की आवाज़ पड़ी, तुम्हारी टिकट आ गई है और जॉन की फ़ोटो, सब कुछ तैयार है, तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद डिसूजा के सामने, ये लो, इसमें तुम्हारा टिकट, जॉन की तस्वीर और एंथनी का पता और उसका भेजा हुआ टेलीग्राम भी है। उसने लिफाफा खोला, उसमें जॉन की तस्वीर बाहर निकाली। इसे जॉन ने बहुत ही गहरे काले रंग के चश्मा पहन रखा है। क्या कोई बिना चश्मे वाली फोटो नहीं है? नहीं, उसकी एक आंख खराब थी, इसलिए हमेशा काला चश्मा पहनता था। और तस्वीर लिफाफे में डाल ली। लेकिन इसकी क्या अवस्था है? उसने लिफाफे में डाल ली, लेकिन इसकी क्या अवस्था है? जॉन की कल परफ्यूम फ्यूनरल सेरेमनी है। उस समय यहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी एक वीडियो फिल्म बनाई जाए ताकि मैं बाद में देख सकूँ। मेरा अनुमान है कि शायद किटी मुझसे नहीं बल्कि मेरे ऑफिस की बिल्डिंग में किसी और से मिलने गई थी। जो भी होगा, मैं वह किटी जान और मेरा जानने वाला होना चाहिए। अगर मेरा अनुमान सही निकला तो वह जॉन की फ्यूनरल सेमिनार में अवश्य शामिल होगा। बस यही वजह है कि उस समय की वीडियो फिल्म बनवाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसका इल्ज़ाम कर लूँगा, लेकिन उस बिल्डिंग में जान पहचान का कौन आदमी हो सकता है? मैं उसकी जान पहचान का। और उस रात की फ्लाइट सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। सिंगापुर पहुंचने से सबसे पहले एंथनी से मिला। औपचारिकता निभाने के बाद, मिस्टर डिसूजा को आपने जो फोनोग्राम भेजा था उसके ताबूत ने खोलने पर सरासर जोर दिया था। क्या जान सकता हूँ सल्लाह सचमुच इतनी खराब हालत में थी कि उसे देखा न जा सके? फोनोग्राम? लेकिन मैंने तो कोई फोनोग्राम नहीं भेजा था। खैर छोड़िए, ये बताइए कि जॉन मोटर बोट में कहाँ जा रहा था और उसका एक्सीडेंट कहाँ और कैसे हुआ? वह अपने एक चीनी दोस्त के साथ हांगकांग जा रहा था। उन दोनों की पुलिस की गोलियों के शिकार हो गए थे। कहकर एंथनी ने जॉन के बारे में एक ऐसी सनसनीखेज बात बताई जिसे मुझे पूरा विवरण जानने के लिए वहाँ की पुलिस के पास जाना पड़ा। और अपना परिचय पत्र देने के बाद, कुछ सब हफ्ते पहले जॉन नाम के एक आदमी पुलिस द्वारा मारा गया। उसकी पत्नी शव लेकर बाहर तो गई, लेकिन वहाँ पहुँचने से उसका कत्ल हो गया। ओह बेचारी, किटी का कत्ल हो गया। मैं किटी के कत्ल के केस में काम कर रहा हूँ। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि जॉन स्मगलिंग का धंधा करता था। यह क्या सच है? हमने उसका पीछा किया। हाँ, वह चीनी स्मगलर फूचिंग नाम का साथी था। उस दिनों दोनों करीब 90 लाख रुपए का सोना एक मोटरबोट में हांगकांग जा रहे थे। जॉन, लगता है पुलिस हमारे पीछे है। हाँ, तुम रफ्तार तेज करो। करीब आधे घंटे बाद हम उनके काफ़ी करीब पहुंच गए। रुक जाओ वरना गोली मार चला देंगे। जॉन, तुम ड्राइव करो, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं, तुम मोटरबोट संभालते रहो, मैं इन्हें निपटता हूँ। लेकिन जब ये नहीं रुके तो मजबूरन गोली चलानी पड़ी। जवाब में उनकी तरफ से भी गोलियां चलाई गई। हमारा एक सिपाही ट्रांसमीटर हेडक्वार्टर से संपर्क स्थापित किया। हेलो हेलो। यस, हेडक्वार्टर स्पीकिंग ओवर। पॉइंट एंड वेट 36 पर मोटरबोट भेजो। ओवर। पॉइंट ईस्ट वेस्ट 35 6 किलोमीटर नेट सिरदी भेज रहे हैं। ओवर एंड ऑल। जबरदस्त जवाबी हमले में हमारा एक जवान मारा गया और दोनों जिंदा
थे, मगर हमारा अनुमान था कि उन्हें एक गोली लग चुकी थी। ओह, क्या हुआ जान? कुछ नहीं, तुम जितनी तेज चला सकते हो चलाते रहो। कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से हमारी एक और मोटर बोट आ गई और इस तरह हमने उसे घेर लिया दाएं दाएं। और फिर कोचिंग को गोली लगी, उस मोटर बोट उल्ट गई और काफ़ी देर अंधेरा फैल चुका था। उस समय हम वापस लौट गए और अगले दिन फिर उसकी तलाश शुरू कर दी। काफ़ी देर तलाश करने के बाद, ओ यहाँ आसपास तो कुछ नहीं सर, और आगे जाके देखो। और काफ़ी खोजबीन करने के बाद समुद्र में उनकी मोटर बोट मिल गई, मगर उसमें सोना नहीं था। उस मोटर बोट को किनारे पहुंचाया गया और 3 दिन बाद हमने समुद्र के किनारे पर एक लाश मिलने की खबर मिली। यह उन दोनों में से किसी एक की लाश है, लेकिन सर यह तो पहचान नहीं जा रही। लाश बुरी तरह विकसित होने पर हम किटी को बुलाया और जॉन अगले ही पल सोने की चैन और अंगूठी के आधार पर उसने जॉन की रूप में पहचान की। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पति जॉन है। ओह, आई एम सॉरी मैडम। और फिर केस को आवश्यक कार्रवाई के बाद किटी से अनुरोध पर उसके जॉन के शव इंडिया ले जाने की इजाज़त दी। थैंक यू इंस्पेक्टर, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे मुलाकात होगी। और पुलिस स्टेशन से इजाज़त लेने के बाद मनमोजी जॉन के निवास स्थान म्यूर विला पर पहुंचा, जिसका पता उसने एंथनी से ले लिया और जॉन ने उसके पिता से छुपकर हाल में ही खरीदा था। और मास्टर की से दरवाज़ा खोला और वहाँ एक सुरक्षित ड्राइंग रूम में पहुंचा। वाह, वह बड़ी शांत शौकत से रहता था। उसने प्रत्येक जगह की तलाशी लेनी शुरू करी, सिर्फ एक स्टिक अलमारी को खोल नहीं पाया था। इसके अलावा उसने सारा मकान छान मारा, मगर उसका हाथ वैसे कोई सूत्र नहीं लगा जिससे आधार पर वह किटी को कातिल तक पहुंच पाता। अंत में उसने हर जगह बार बार से सरसरी नज़र मारी। बाहर निकला तभी उसे संभलने का अवसर भी न मिला। कौन हो तुम? मैं एक चोर हूँ, मुझे गलती हो गई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। गोम, इसके हाथ बांध दो, यह आसानी से बकने वाला नहीं। और गोम नाम का उस व्यक्ति ने मजबूत रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और दोनों ड्राइंग रूम में ले आए। उसके बाद गोम ने उसकी तलाशी ली। तो पिस्तौल भी रखते हो? यह सावधानी बातें रखनी पड़ती है। आह, और किसी भारी हथौड़े के समान पड़ने वाले गोम के घूंसे उसकी आंतें ऐंठ गई थी। अगर अब भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। बोलो, क्या करने आए थे? मैं झूठ नहीं बोल रहा। भला मैं चोरी के अलावा यहाँ क्या करने आता? एक बार छोड़ दो, आइंदा कभी नहीं आऊँगा। छोड़ गोम, लाओ इसे जरा गला तर कर लो। और उधर मनमोजी गोम अधिक घूसे खाने से बच गया। ओह, ये जॉन और बूचिंग के साथी हैं। हाथ आगे आते ही हाथ आजाद होते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे दरवाजे पर पहुंचा, एक कहाँ जाता है, रुको वरना गोली मार दूंगा। मगर शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए जब दोनों वे मनमोजी के पीछे लपके, मनमोजी बाहर निकल गया और गायब हो चुका था। भाग गया साला, कहीं चोर कहीं का। छोड़ो, जाने दो उसे, चलो कैसेट निकालो और बास का इंतजार कर रहा होगा। रोलो अंदर गया और एक स्टील की अलमारी में वीडियो कैसेट निकाल लाया। लो, मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, जल्दी कर, हम काफ़ी लेट हो गए। और वह कैसेट लेकर दोनों बाहर गेट पर खड़ी अपनी कार में बैठे। बास से इस चोर वाली बात का जिक्र करें या ना नहीं
करना, वरना सारी रात हमें खाली मकान की निगरानी करनी पड़ेगी। और अगली 20 मिनट बाद जब भीड़ भाड़ बड़ी सड़कों से गुजरने के बाद मछुआरों की बस्ती के पास आकर रुके, शेरती कार से निकलकर एक और चल दिए। उनके जाते ही कुछ पल बाद वे बस्ती में किसी मकान में गए हैं। मयूर विला से निकलते ही उसकी कार में खड़ी देख डिग्गी में छुप गया और कुछ आगे चलने पर उन्हें कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। वह ठिनक कर रुक गया। रेल चलने की आवाज़ और यहाँ फिर वह आवाज़ की दिशा में बढ़ता गया और मकान की खिड़की के तक पहुंचा जहाँ से आवाज़ आ रही थी। ये तो ठीक वैसी आवाज़ है जैसे मैंने उस शाम टेलीफोन पर सुनी। और तभी एक ट्रेन का इंजन दर बजाए किसी इंग्लिश फिल्म का म्यूजिक की आवाज़ आने लगी और फिर अगले ही पल अगला कदम निर्धारित करता, हैंड्स अप। कौन हो तुम? एक टूरिस्ट। यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं तो नहीं, बस यूं ही घूम रहा था, निकल आया था। लेकिन मनोज की बातों पर विश्वास नहीं आया। इसी तरफ तरह वापिस पीछे की तरफ घूमो और आगे बढ़ो। उसने पीछे की तरफ घूमने के लिए कदम बढ़ाए और साथ ही बड़ी फुर्ती से टांग चला दी। पिस्तौल उसके हाथ में आ गई। अब बोलो कैसी रही? बहुत पछताओगे, तुम यहाँ से सही सलामत नहीं जा सकते। मेरी सलामती की चिंता छोड़ो, आगे बढ़ो और मकान के अंदर ले चलो। लेकिन जैसे ही आगे की तरफ दरवाजा के पास पहुंचा, पिस्तौल नीचे गिरा दो वरना बरखुरदार, वरना पीठ में सुराख कर दूंगा। उसने मजबूरन पिस्तौल नीचे गिरानी पड़ी। मकान के अंदर पहुंचकर, ये कौन है? अरे जान तो जिंदा है बॉस, यह हमें म्यूर विला के अंदर मिला था और इसने बताया था कि यह एक चोर है, लेकिन यह एक पुलिस का आदमी मालूम पड़ता है। उसके हाथ में पकड़े रिमोट कंट्रोल का एक बटन पुश किया और सामने टीवी चल रहा। फिल्म बंद हो गई। कौन हो तुम? मेरा परिचय जानने तुम्हें जरूर के लिए जरूरी नहीं, तुम बताओ, तुम जान हो ना? एक क्षण में सकपका कर रह गया। कौन हो जान? अल्बर्ट डिसूजा। जान बेटा, मेरे पास तुम्हारा फोटो है। मेरा फोटो तुम्हें कहाँ से मिला? मिस्टर डिसूजा ने दिया था। तुम्हें मृत समझ रहे हैं, जबकि इस संबंध में तुम कोई चाल चल रहे हो जो तो समझ गए तुम बाजी हार गए हो। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारी पत्नी किटी मर चुकी है। क्या? मर चुकी है? कैसे? यह खबर सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। किसी ने गोली मार कर उसका कत्ल कर दिया। वह एक प्राइवेट जासूस और किटी के कत्ल केस पर काम कर रहा हूँ। अगर यह बात सच निकली तो मैं तुम्हारी एक एक बोटी नोच कर कुत्तों को खिला दूंगा। और उसने अपने साथी गोम को एक खास इशारा किया। फलस्वरूप बेहोश उसे बेहोश करने कमरे में डाल दिया गया। बॉस, वह तुम्हें पहचान चुका है। चिंता मत करो, सब मैं संभाल लूँगा। पहले बात की सच्चाई जानने के लिए मुझे इंडिया फ़ोन करना होगा। रह लो, तुम मुझे म्यूरविला ले चलो। गोम चिन जासूस की निगरानी के लिए यहीं रहेंगे, लेकिन ऐसी हालत में तुम्हारा चलना फिरना खतरनाक होगा बॉस। लेकिन जान उसकी एक न मानी और फिर रोलो का सहारा देकर उठना चाहा। घाव ताज़ा हो गई और उसने खून रिसने लगा। मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा ऐसी हालत में हिलना ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता। मेरा फ़ोन करना बहुत ज़रूरी है। तुम किसी तरह मुझे कार तक ले चलो।
इस बार रोलो ने कंधे पर उठाया, लेकिन दरवाजे के समीप पहुंचा। जान, दरवाज़ा खोलो। जान, समझते क्यों नहीं? तुम्हारा दुश्मन नहीं, दोस्त हूँ। रुक जाओ, वह होश में आ गया है, मेरे पास लाओ। और रोलो ने उसे नीचे उतार कर उसी कुर्सी पर बैठा दिया और फिर गोम मनमोजी को वहाँ ले आया। जान, क्या तुम अपनी पत्नी के कातिल की कोई दिलचस्पी नहीं है? ज़रूरी है, तुम जानते हो उसे? जानता तो नहीं, लेकिन जान जाऊंगा कैसे? मैंने उसके मकान पर ट्रेन की आवाज़ सुनी थी, लेकिन वैसी आवाज़ मैंने कातिल ने मुझे फ़ोन करने अपने रेलवे स्टेशन पर होने का झांसा दिया था। वे आवाज़ें इस फिल्म में कैसेट में शुरू में टेप में है, जो मैं वीडियो देख रहा था। इसका मतलब ऐसी ही एक वीडियो कैसेट कातिल के पास है। अब तुम याद करके बताओ, तुम्हारी जानकारी में कोई आदमी है? ओ माय गॉड, नहीं, यह नहीं हो सकता। वह किटी का कातिल नहीं हो सकता। अंत में उसने अपने आप को काबू किया। गोम, इसे अंदर ले जाकर बंद कर दो। जब तक मैं वापस न लौटूं तुम तुम चिन यहीं इसकी निगरानी करते रहो। तुम्हें गलती हो रही है जान। अगर तुम कातिल के बारे में जान गए हो तो मुझे बता दो, मैं तुमसे अच्छा इंतजाम दे पाऊंगा। और फिर रोको, एक बार फिर मुझे जान को उठाकर उसकी कार तक ले गया। मयूरविला पहुंचने पर उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। बॉस, मेरी मानो किसी डॉक्टर को दिखा लो, लगता है गोली पूरी तरह नहीं निकली है। तुम चिंता मत करो, इन नंबर पर डायल करो। रोलो द्वारा तीसरी बार डायल घुमाते ही संबंध स्थापित हो गया। हेलो जॉन शेयर, प्लीज होल्ड ऑन। उसने रिसीवर जान को पकड़ा दिया। हेलो जोसेफ, मैं सिंगापुर से जान बोल रहा हूँ। क्या क्या कहा जान? लेकिन वह तो, मैं जिंदा हूँ जोसेफ, मेरी किटी मर चुकी है। हाँ, उसका यहाँ पहुँचने पर कत्ल हो गया, लेकिन यदि तुम जिंदा हो तो में ताबूत में किसकी लाश थी? यह एक लंबी कहानी है, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन डैड से अभी कुछ मत कहना, कहते हुए संबंध विच्छेद हो गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं लुट गया। रामजादा, मुझे है बड़ा धोखा किया। तुम तुम कुछ मत बोलो बॉस, तुम्हें आराम की जरूरत है। नहीं रोलो, जल्दी चलो, मैं मनमोजी से बात करना चाहता हूँ। वो लेकिन दो कदम चलते ही वह बुरी तरह हाँफने लगा। रोलो, कागज पेन लाओ, मैं मनोजी के लिए कुछ लिखना चाहता हूँ, जल्दी। और रालो ने दूसरे कमरे में ले गया और एक पैड और राइटिंग पैड लेकर सिर दी। वो लौटा, लो बॉस। और जान ने बेहोशी छाने लगी, मगर उसने फिर भी प्रयास किया, लेकिन अंग्रेजी में सिर्फ दो ही अक्षर लिख पाया। ओ गॉड, यह तो मर गया बीबी। और फिर जान को वहीं छोड़कर सिर दी लौट आया। क्या हुआ बॉस, कहाँ है? वह मर गया। अब यहाँ से जल्दी भागने की तैयारी करो। और जाने से पहले उन्हें मनमोजी को आज़ाद कर दिया। मरते समय वह तुम्हारे लिए कुछ लिखना चाहते थे, ये लो। बीबी, मतलब क्या हो सकता है इसका? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमारा पीछा मत करना, वरना हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह बताते जाओ, ताबूत में किटी लेकर गई थी, उसमें किसकी लाश थी? वह फाउंसिंग पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया था और जॉन बुरी तरह घायल हुआ था। जॉन ने ही किटी को फाउंसिंग का शव को जॉन के सुपुर्द जॉन के रूम में पहचानने को कहा था और पुलिस को यकीन कर लिया था। फाउंसिंग की लाश जिस ताबूत में भेजी गई थी उसके नीचे सतह पर दो थी। उसके बीच में जॉन ने सोना रख दिया था, जिसमें हांगकांग
की बजाय भारत भेजना चाहता था हूँ तो किटी उस कत्ल उसी सोने के कारण किया गया है। फिर मनमोदी ने सारी दास्तान सिंगापुर पुलिस को सुनाने और जॉन के अंतिम संस्कार का भार एंथनी को सौंपते हुए बाद स्वदेश लौट आया और स्वदेश पहुंचकर वह रॉबर्ट डिसूजा से मिला। मिस्टर डिसूजा, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। उस ताबूत में जॉन का शव नहीं था बल्कि उसके साथी पुचांग की लाश थी। पुचांग की लाश? फिर जॉन की लाश कहाँ है? का क्या हुआ? जॉन स्मगलिंग के धंधे में था। वह सिंगापुर पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ। उसकी मृत्यु कल हुई। कल? ये तुम क्या कह रहे हो? जॉन स्मगलर होने के बाद सुनकर वह बहुत दुखी हो उठा। मैं ठीक कह रहा हूँ। वह जॉन ने इस ताबूत में पुचिंग की लाश के साथ सोना भी भेजा था जिसे दोनों हांगकांग पहुंचाने के चक्कर में थे, कहकर मनमोदी ने सारी बात बता दी। लेकिन किटी का कत्ल किसने किया? यह सिर भी मैं सिर्फ ही जान जाऊंगा। पहले उस ताबूत को खोलकर देखना होगा। और जब इंस्पेक्टर सुनील को लेकर कब्र में पहुंचे तो उन्होंने कब्र पहले ही खोदी हुई लगी और कब्र को दोबारा खुदवा कर ताबूत को बाहर निकाला गया। और जब ताबूत को खोलकर उसकी निचली सतह को ऊपरी खड्डे फटे उखाड़े गए तो उसमें कुछ नहीं मिला। मनमोदी, तुम तो कह रहे थे इसमें सोना है। सोना था, मगर कातिल ने उसे इससे निकाल चुका है। क्या तुम्हें नोट नहीं किया कि हमारे कब्र खोदवाए जाने से पहले भी कब्र खोदकर ऐसा लगा कि जैसे इस बार इसे एक बार खोदा जा चुका है? हाँ, मैंने यह बात नोट की थी। मिस्टर डिसूजा, क्या आपने अंतिम संस्कार के समय वीडियो फिल्म बनवाई थी? हाँ, वह मेरे घर है, चलो दिखाता हूँ। और घर पहुंचकर डिसूजा ने कैसेट वीसीआर में डाली और टीवी ऑन किया और दृश्य उभरने लगे। और टीवी पर मनमोजी को ताबूत की रस्सी पकड़ने वाले एक आदमी के चेहरा को जाना पहचाना लगा। भाई देवी, इस रस्सी पकड़ने वाला कौन है? साइड फेस होने के कारण साफ पहचाना नहीं पहचाना जा रहा। उस पर अगले सीन में कैमरा उसी आदमी पर आकर टिक गया था। मनमोजी उसे देखकर बुरी तरह उछल पड़ा। अरे, यह तो मिस्टर लाल है। कौन मिस्टर लाल? क्या आप इसे नहीं जानते? नहीं हो सकता है यह जॉन का कोई जानने वाला हो। क्या यह उसी बाकी लाल का है जिसका दफ्तर तुम्हारे दफ्तर के साथ है? और तभी जैसे मनमोजी के मस्तिष्क में धमाका हुआ। बीबी यानी बाके बिहारी। ओह, अब समझा। जॉन के अंतिम समय लिखे उन दो अंग्रेजी अक्षरों का इशारा सीधे बाके बिहारी की तरफ था। और अगले ही पल, सुनील, मेरे साथ जल्दी ही बाके बिहारी ऑफिस चलो। क्यों? किटी के कातिल का पता चल गया है। और वे दोनों तुरंत ही लाल ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस में पहुंचे। डिसूजा उनके साथ था। क्या बाके बिहारी लाल पर शक है? हाँ। शक ही नहीं, मुझे पूरा यकीन है। बाके बिहारी जान का वही दोस्त है जिसने के पास जान सोना भिजवाना चाहता था। और मास्टर की से ताला खोल कर अंदर आ गए। देखो, सामने टीवी और वीसीआर। इसके अलावा एक स्टंट फिल्म की कैसेट भी होनी चाहिए। स्टंट फिल्म की कैसेट? तुम न जाने क्या कह रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रही है। और तलाश करने पर वो कैसेट मिल गई। शायद यही कैसेट है जिसमें शुरू में रेलू का इंजन की आवाज़ टैप है। बाकी बिहारी ने इसे चलाकर ही यहाँ बैठे बैठे मुझे फ़ोन किया और झांसा दिया कि फ़ोन रेलवे स्टेशन से किया जा रहा है। और मैं आसानी से झांसे में आ गया। और मुझे यकीन है कि ताबूत से निकालने का सोना भी यही होना चाहिए। मनमोजी ने कैसेट
वीसीआर में लगाकर टीवी पर देखी और फिल्म वही निकली जिसमें उसे तलाश थी। फिर उसने सारा दफ्तर छान मारा मगर सोना नहीं मिला। अंत में सोना इस तिजोरी में हो सकता है, लेकिन मनोज ने मास्टर की मदद से खोल नहीं पाया। यह बिना चाबी नहीं खुलेगी। तो फिर तुम बाकी बिहारी के घर फोन करो, उसे बहाने से यहाँ बुलाओ। मनोज ने उसके फोन मिलाया। हेलो, लो आप बात करो, मेरी आवाज़ पहचान जाएगा, लाओ। हेलो लाल साहब। हाँ, आप कौन बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं आपके ऑफिस कम्प्लेक्स का चौकीदार बोल रहा हूँ। यहाँ कुछ दफ्तर में चोरी हो गई है, आपके दफ्तर का ताला खुला हुआ है। चोरी? मैं अभी आ रहा हूँ। और उसने आने में कुछ देर पहले तीनों एक तरफ तिजोरी के पीछे खड़े हो गए। दरवाजे के अंदर आते ही उसने नजर न पड़ सके और करीब 15 मिनट बाद बाके बिहारी वहां पहुंचा और सबसे पहले तिजोरी को खोल कर देखा। तभी तुम तुमने किटी को इसी सोने के लिए मारा? कौन? बाके बिहारी को इस तरह माल सहित पकड़े जाने के सपने में भी उम्मीद नहीं थी। हाथ आगे करो मिस्टर। चुपचाप गिरफ्तारी देने के सिवा उसके पास कोई चारा न था। लालच आदमी को अंधा हो जाता है, लेकिन तुम लालची ही नहीं, विश्वासघाती भी हो। तुम ठीक कहते हो, मैंने जान के साथ गद्दारी की है। मैं जान और किटी दोनों का गुनहगार हूँ, लेकिन मुझे पर शक कैसे हुआ, यह तुम्हें अदालत में मालूम होगा। इस बार की कहानी सुनाने के बदले में वह इम्पोर्टेंट विस्की की बोतल खोलने की अवसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन अब यह बताओ कि तुमने रेलवे स्टेशन भेजकर किटी का कत्ल मेरे ऑफिस में क्यों किया? यह सोचकर किटी का कत्ल का मामला बुरी तरह उलझ जाओगे और तुम्हारा अथवा पुलिस का ध्यान मेरी तरफ न जा सके। कुछ दिन बाद बाकी बिहार में मुकदमा चला, उसे फांसी की सजा हो गई। समाप्त दोस्तों।